सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ ज्योतिया व्रत कथा। ज्योतिया व्रत कथा सुने, आनंद लें। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही दयालु राजा थे, धार्मिक राजा थे। उनका नाम था जीमूत वाहन। वो गंधर्वों के राजा थे। जीमूत वाहन राजा बहुत ही प्रतापी थे, बहुत ही दयालु थे। एक बार की बात है कि राजा अपने भाइयों को अपना राजपाट सौंप करके जा रहे थे अपने माता पिता की सेवा में। उन्होंने सोचा कि अब राजकाज जिंदगी भर कहाँ तक करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ माता पिता की सेवा करने के लिए। माता पिता की सेवा करने के लिए वो जाते हैं तो उस समय उनके माता पिता जंगल में भगवान का भजन हेतु चले गए थे। जंगल की ओर हो जाते हैं तो जंगल में जब पहुंचते हैं तो जंगल में बहुत ही करुण स्वर उन्हें सुनाई देता है। कोई रो रहा था, बहुत ही दुख वाले स्वर में कोई रोए जा रहा था। उस रोने की आवाज़ को सुनकर उनको बहुत ही दुख हुआ, उनको बहुत ही कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा पता नहीं किसको क्या कष्ट है, क्या दुख है जो इतना रोए जा रहा है। मैं पहले चलूं तो देखूं कि क्या कौन सी आपदा आ पड़ी है, कौन रो रहा है इस तरह से, मैं उसका निवारण करता हूं। और वो निवारण हेतु उसकी आवाज़ को खोजते खोजते पहुंच जाते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं एक बुढ़िया माँ रो रही थी। बुढ़िया माँ बहुत रो रही थी। बुढ़िया माँ की आवाज़ को सुन के उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, माता क्यों रो रही हो, कौन सा कष्ट है आपको, आप बताएं, मैं उनका निवारण करने के लिए आया हूँ। आपके समस्या का समाधान करूँगा। आप किस कष्ट में हो, कौन सा दुख पहाड़ है, दुख का पहाड़ आपके ऊपर है, मैं आपका निवारण करूं, बताइए तो सही, बताओ माता क्या दुख है। माता ने जब इतने आत्मीयता वाली आवाज़ सुनी, उसको बताने के लिए वो तैयार हुई। उसने बताया कि मैं नागवंश की नारी हूँ। नागवंश में हमारे यहाँ ये नियम है कि गरुड़ जी जो हैं, वो गरुड़ जी एक नाग का आहार प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन वो एक नाग का आहार करते हैं। नाग का आहार प्रतिदिन करते हैं तो एक नाग उनके आहार के लिए, उनके भक्षण हेतु उनके पास स्वयं चला जाता है और एक चट्टान है, उसी चट्टान पे लेट जाता है और गरुड़ जी आते हैं तो भक्षण कर लेते हैं। यही प्रतिदिन का नियम है। आज मेरे इकलौते पुत्र की बारी है। इकलौता पुत्र जो है मेरा आज इस दुनिया से चला जाएगा। यही संकट है मेरे पास, और कोई दुख नहीं है। इस दुख से मैं दुखी हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपने पुत्र को के जीवन को बचाऊँ। जीमूत वाहन को दया आ गई। उन्होंने कहा, माता आप क्यों चिंता करती हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं आपके पुत्र का जान बचाऊँगा। मैं जाऊंगा आहार बन के उनका, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आहार बन के जाऊंगा, वहाँ चट्टान पे मैं स्वयं लेट जाऊंगा और वो मेरा भक्षण कर लेंगे और आपका पुत्र आपके पास रहेगा। जब ऐसी बात सुनती है माता को एक तरफ तो सुख होता है, दूसरी तरफ यह भी दुख होता है कि तुम भी किसी माता के संतान हो बेटा। अगर आप अपना जीवन दे दोगे तो आपकी माता दुखी होंगी। यह हमारे स्वभाव में भी होना चाहिए। ये नहीं कि अपना स्वार्थ हो जाए पूरा, अगला चाहे जो दुख सहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा, नहीं माता, आपके सेवा के लिए आपका पुत्र आवश्यक है। मेरे तो और भी भाई हैं, मेरे माता पिता के लिए कोई चिंता की बात नहीं, मुझे जाने दीजिए आप। और वो जीमूत वाहन क्या करते हैं, एक लाल वस्त्र लेते हैं और लाल वस्त्र ओढ़ करके उसी चट्टान पे जाके लेट जाते हैं। चट्टान पे लेट जाते हैं कि गरुड़ जी आएँ और अपना भक्षण कर लें, आहार ले लें। इस वजह से जब वो चले जाते हैं तब चट्टान पे गरुड़ जब देखते हैं तो कहते हैं, मेरा आहार तो आ चुका है, मुझे अब भक्षण कर लेना चाहिए। और जब भक्षण करते हैं तो एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा नोचते हैं उसके शरीर से। जब शरीर से नोचते हैं तो जीमूत वाहन तो एक राजा थे,
उनको कोई कष्ट नहीं था। वो जानबूझ के जब आए थे आहार बनने तो उन्होंने अपने दिल को थाम के बैठे लेटे थे। उन्होंने कोई स्वर नहीं निकाला, कोई दुख नहीं निकाला, कोई चिल्लाए नहीं, कोई रोए नहीं। और तो गरुड़ को शंका हो गई, गरुड़ को शंका हो गई कि कौन है ये कि आज चिल्लाया नहीं, रोया नहीं। प्रतिदिन मैं भक्षण करता हूँ, आहार करता हूँ और प्रतिदिन लोग रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं और मैं खाए जाता हूँ। आज ये कौन सा जीव आ गया है? मैं देखता हूँ और जब वस्त्र हटाते हैं तो देखते हैं कि वो नागवंश का नहीं था, वो कोई और था। तो उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन, आप क्यों आए हैं अपना जीवन देने? उन्होंने कहा कि मैं ही आया हूँ, उस नाग पुत्र को बचाने के लिए आया हूँ कि मैं उसका आहार बन जाऊँगा तो आप उसको छोड़ देंगे और उसका आहार कभी मत करना। मैं उसके जगह पे आया हूँ, मेरा आहार कर लीजिए। जब ऐसी वाणी सुनते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है गरुड़ जी को, और गरुड़ जी को ये ज्ञान हो जाता है कि बताओ इतना धर्म, इतना दया जिसके अंदर होगी वही मनुष्य कहलाने योग्य है। और मैं हूँ कि रोज एक अपराध कर रहा हूँ, रोज एक जीव का भक्षण कर रहा हूँ। मेरे जैसा अपराधी इस संसार में कोई नहीं है। यह अपराध कैसे क्षम्य होगा? भगवान ये कैसे बख्शेंगे हमको? यह ज्ञान उनको हो जाता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं उसी दिन संकल्प कर लेते हैं कि मैं किसी भी नाग वंश का अब भक्षण नहीं करूँगा और न आहार लूँगा, अब यह मैं त्याग करता हूँ। और उसी दिन उसको छोड़ देते हैं और जीमूत वाहन को भी छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हे राजन, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपका मांस नोचा, और उस मांस को यथा उचित स्थान पे लगा देते हैं और वो ठीक होके जीमूत वाहन जी चले आते हैं। और उस दिन यही क्वार मास के अश्विन मास का के अष्टमी का तिथि था, जो कि जुतिया के नाम से माना जाता है। जुतिया व्रत की ये कथा है। उसी जीमूत वाहन के नाम पर इसे जुतिया व्रत का नाम दिया गया और उनके पुत्र की रक्षा हुई। इस कारण ये पुत्र की रक्षा हेतु यह त्यौहार मनाया जाता है और सभी माताएं बहनें करती हैं। तो इस कथा का यही महात्म्य था, यही इसका पुण्य है। तो जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने पुत्र को बचाने के लिए आप किसी जीव की हत्या करेंगी तो आप कभी भी आप सुख नहीं पाएंगे। कोई भी अगर खुद अपने को बचाने के लिए किसी और का हिंसा करता है तो कभी भी सुख का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सभी जीव में परमात्मा का वास है। ऐसा कदापि ना करें। तो माता जीतिया को सत सत नमन है और आप भी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक दूसरी कथा भी सुना देती हूँ मैं, सुन लीजिए। एक सियारन थी और एक चील था। चील मतलब वही गरुड़ जी। चील और सियारन दोनों में बड़ी मित्रता थी, बड़ी मित्रता थी। दोनों लोग आपस में प्रेम से रहती थी। प्रेम से रहते रहते ऐसे जीवन बीत रहा था उनका। एक दिन बहुत महिलाएं, कुछ 10-5 महिलाएं किसी पोखरे पर वहीं जंगल के पास पूजन कर रही थी, पूजन अर्चन कर रही थी। तो इन लोगों की भी जिज्ञासा हुई, दोनों लोगों की, चलें हम भी देखते हैं ये लोग कर क्या रही हैं। और ये जाती हैं, जब देखती हैं तो सब लोगों को, इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग जुतिया व्रत हैं, जुतिया व्रत कर रही हैं। और तो इन लोगों के मन में आता है कि हम लोग को भी करना चाहिए, हम लोग भी अपने संतान के लिए जुतिया व्रत करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये लोग दोनों लोग तैयार हो जाती हैं कि हम लोग भी व्रत करेंगे। और व्रत करने के लिए निर्जला उपवास रखती हैं ये भी। और निर्जला उपवास में सारा दिन तो बिता ले जाती हैं, सब कुछ करती हैं, पूजन अर्चन बंदन सब करती हैं। करने के उपरांत शाम को जब होता है तो प्यास भूख के मारे दोनों लोग तड़पने लगती हैं, दोनों लोग तड़पने लगती हैं। किंतु जो गरुड़, मादा गरुड़ थी, उन्होंने तो कहा मैं किसी भी कीमत पे पानी नहीं पीऊँगी, किसी भी कीमत पे आहार नहीं लेना है, मुझे व्रत को संपूर्ण करना है। मुझे उनके अंदर संकल्प शक्ति थी और ये सियारन के अंदर संकल्प शक्ति नहीं थी। उसने कहा मैं अब नहीं रह पाऊँगी और चुपके से भोजन कर लिया। भोजन कर लिया। जब भोजन कर लिया तो कोई बात नहीं, भोजन करने के उपरांत जाके सो गई। इसने पूछा, जब
चील ने पूछा, गरुड़ ने पूछा कि बहन तुमने कुछ खाया? ने कहा नहीं, मैंने नहीं खाया। एक तो गलती किया, ऊपर से झूठ भी बोला। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब रात तो बीत गई, सुबह हुआ, समय बीता, धीरे धीरे चलने लगा। समय का पहिया तो रुकता नहीं है। दोनों की मृत्यु होती है। दोनों अगले जन्म में एक राजकन्या होती है, एक मंत्री की कन्या होती है। दोनों का विवाह होता है, दोनों के संतान होते हैं। तो ये राजकन्या का जो चील की संतान थी, वो राजकन्या, वो उसके संतान बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही नामी हुए, बहुत सत्संगी हुए, भगवान के भक्त हुए। और इनकी संतान होते और मरते, होते और मरते, क्योंकि हमारे कर्म भी हमारे संतान के साथ होते हैं। कुछ ना कुछ तो होता ही है। अपना तो जीव कर्म लेके आता ही है, माता पिता का भी कर्म लगता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, तभी हमारी संतान अच्छा भोगेगी। यह हमेशा ध्यान में रखें। तो अब दोनों क्या यही परिस्थिति थी। इनका संतान होता मर जाता, होता मर जाता। तो एक बार ज्योतिया माता की कथा में ये लोग सुना कि ऐसे ऐसे व्रत करना चाहिए, और ज्योतिया माता की कृपा हुई तो इनका संतान जीवित होने लगा, और इनका जो पाप था वो पाप से मुक्त हुई। माता ने क्षमा किया। तो इसलिए हमेशा सदैव कोई भी काम करें तो अच्छा काम करने की कोशिश करें, सत्संग करने की कोशिश करें, भगवान की भक्ति करने की कोशिश करें, और ना कष्ट देने की कोशिश करें, और ना कष्ट किसी को होना भी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भावना होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।